नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 4 ईश्वर को जानने का परम विज्ञान। श्लोक क्रमांक 30। अन्य योगी उचित आहार द्वारा शरीर में शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करके उस ऊर्ध्वगामी प्रवाह की अग्नि में अपनी सारी शक्तियों की आहुति डाल देते हैं। ये साधक आत्म अर्पण यज्ञ या बलिदान का अर्थ समझते हैं। यह वह आंतरिक अग्नि है जो कर्मों के सारे बीजों को भस्म कर देती है। इस श्लोक की पहली पंक्ति को कभी कभी 19वें श्लोक के साथ भी जोड़ा जाता है। वास्तव में उचित आहार का अर्थ भोजन से कहीं अधिक गहरा है। जब प्राण और अपान को श्वासहीनता में निष्क्रिय कर दिया जाता है तो शरीर का पोषण उच्च ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा किया जाता है। होता यह है कि शरीर की शक्ति तब सीधे मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ जाती है। इस संयोजन के कारण शक्ति सीधे उच्चतर स्रोत से प्रवाहित होती है और आंतरिक रूप से शरीर के अणुओं का भरण पोषण करती है। परमहंस योगानंद ने ऊर्जा संचालक व्यायाम नामक प्रणाली विकसित की थी। वे व्यायाम जब निष्ठापूर्वक किए जाते हैं तो ये शरीर को स्वस्थ रखते हैं और उच्च शक्ति द्वारा उसका पोषण करते हैं। प्रायः उचित आहार में वह सब होना चाहिए जिसे हम सात्विक भोजन करते हैं। ऐसा भोजन शाकाहारी हल्का पका या कच्चा होता है, अधिक पका नहीं, क्योंकि अधिक पकाने से भोजन की जीवन शक्ति नष्ट होती है। फल और मेवे उत्तम है। इस विषय पर यहाँ यह चर्चा आवश्यक नहीं है क्योंकि इस पर अनेक अच्छी पुस्तकें हैं। यह सिद्ध करने के लिए कि परमहंस योगानंद भोजन के प्रति कट्टर नहीं थे। एक दिलचस्प कहानी यहाँ बताई जा सकती है। वस्तुतः उन्होंने पाया कि स्वास्थ्य के लिए जोशीले लोग भौतिक शरीर और उसके शारीरिक भोजन के अलावा और किसी भी विषय पर दिलचस्पी लेकर चर्चा ही नहीं कर पाते। आदर्श आहार के लिए उन्होंने एक नए शब्द उचिताहारवाद की रचना की। एक बार अमेरिका में क्रिया योग के उनके प्रथम शिष्य डा लुइस, जो उस समय 30 वर्ष के कम आयु के ही थे, उन्होंने गुरु को बताया कि उनके शरीर में अजीब से दर्द हो रहे थे। उन्होंने कहा, मैं अनेक डॉक्टरों से इलाज करवा चुका हूँ पर कोई भी लाभ नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँ? एक क्षण रुककर गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे शरीर के कोशों को मांस खाने की आदत पड़ चुकी है। चूंकि अब तुमने शाकाहारी भोजन अपना लिया है, वे पहले के भोजन की कमी महसूस कर रहे हैं। इसलिए सप्ताह में एक बार थोड़ा सा मांस खाओ। गाय, बछड़े या सुअर का मांस मत लो। थोड़ा भेड़ या मुर्गे का मांस या मछली खा सकते हो। डॉक्टर लुइस ने उनकी सलाह को माना और उनकी समस्या हल हो गई। इन आध्यात्मिक यज्ञों के अवशिष्ट कृपापूर्ण भोजन प्रसाद को खाने से व्यक्ति ब्रह्म अनंत परमात्मा को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति स्वयं को कुछ नहीं देता
उसे इस संसार के सुख तक नहीं मिलते, फिर परलोक के सुख की वह आशा कैसे कर सकता है। अहम को अर्पित करने के अनेक तरीके वेदों में बताए गए हैं, मानो ब्रह्मा के मुख से कहे गए हैं। उनका असली उद्देश्य स्व को अर्पित करना जानकर तुम समस्त कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। व्यक्ति पर्वत शिखर पर चाहे किसी भी दिशा से जाए, पर जब तक वह पर्वत पर ऊपर चढ़ता रहता है, अंततः वह शिखर पर ही पहुंचता है। सबसे महत्वपूर्ण है उसके चढ़ने की दिशा। मेरुदंड में निश्चित रूप से यह दिशा है। ऊपर की दिशा मेरुदंड मानव शरीर के मध्य में है। Hey, it's Sanjana Devarajan. Check out my new song Mera on YouTube Music's released playlist. व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से चाहे कुछ भी करे, उसे मेरुदंड की शक्ति को आवश्यक जगाना और उसे ऊपर उठाना चाहिए। यह तथ्य सत्य है, भले ही वह भक्ति के बड़े गीत गाता है, गरीबों की सेवा करता है या मानव जाति के कष्टों को दूर करता है। वह विवेक का मार्ग भी अपना सकता है, जिसमें वह इस संसार में उचित और अनुचित के बीच अंतर जानने का प्रयत्न करे। इन अप्रत्यक्ष तरीकों से यदि उसकी मेरुदंड की शक्ति जागृत नहीं होती और ऊर्ध्वगामी नहीं होती, तो उसकी किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक जागृति नहीं होगी। सच्चा धर्म आंतरिक अनुभव है, या यूं कहे कि कोरा विश्वास भर या ऊपर किसी देवी देवता को खुश करना नहीं है। हमें स्वयं अपनी चेतना को परम चेतना के स्तर पर उठाना चाहिए, और यह स्तर हमारे लिए भौतिक शरीर में केवल वहाँ ही स्थित है। इस प्रकार योग और विशेष रूप से क्रिया योग बहुत अधिक व्यवहारिक है। यह शिक्षा सार्वभौमिक है, क्योंकि किसी भी निष्ठावान साधक की आध्यात्मिक उन्नति में जो होता है, योग उसकी आधारभूत वास्तविकता के विषय में बताता है। चाहे साधक का बाह्य मार्ग या विश्वास कोई भी क्यों न हो। इसीलिए गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम योगी बनो। योग की शिक्षाएं जिसका वर्णन करती है, जिसे परमहंस योगानंद ने मेरुदंड का राजमार्ग कहा, वस्तुतः वह है क्या? यह राजमार्ग कुंडलिनी शक्ति से प्रारंभ होता है, जो मेरुदंड के आधार में मानव प्रसुप्त रहती है। एक संदर्भ में यह हृदय के विपरीत स्थित स्तंभ की ओर, दूसरे मेडुला ऑब्लांगेटा और आध्यात्मिक नेत्र की ओर, और अंततः सिर के शीर्ष भाग पर स्थित सहस्रार की ओर जाती है। अंत में व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति सहस्रार में एकत्रित होनी चाहिए। पहला चक्र कुंडलिनी के कदम एकदम ऊपर मेरुदंड के आधार में होता है, उसे मूलाधार चक्र कहते हैं, और यह भूमि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मेरुदंड का माध्यम मार्ग जहाँ खुलता है, उसे श्लोक में ब्रह्मा के मुख के ऊपर रूप में बताया गया है। यह महत्वपूर्ण चक्र लंबी ऊर्ध्वगामी यात्रा का प्रारंभ बिंदु है। कृष्ण कहते हैं, यही सब प्रारंभ होता है। अन्य सभी चक्रों की भांति इस चक्र के साथ कई तांत्रिक शक्तियां जुड़ी हैं। जो लोग नीचे के चक्रों पर ध्यान लगाने से डरते हैं, वे सोचते हैं कि इससे भौतिक चेतना के साथ उनका संबंध बढ़ जाएगा। इंद्रियों के बंधन में बंधे लोग अधिकतर नीचे के चक्रों में केंद्रित रहते हैं। ऐसा सोचने वाले लोगों को अपनी गलत धारणा दूर करनी चाहिए। जब शक्ति इन चक्रों से बाहर भौतिक शरीर की ओर प्रवाहित होती है, तब शरीर के प्रति चेतना उत्पन्न होती है। पर जब शक्ति चक्रों के अंदर की ओर और ऊपर की ओर प्रवाहित होती है,
तो यह आध्यात्मिक जागृति को लाती है। प्रत्येक चक्र, चाहे वह सबसे नीचे क्यों न स्थित हो, केवल तभी उच्च आध्यात्मिक जागृति को लाता है जब उसके अंदर स्थित शक्ति को ऊपर की ओर मोड़ दिया जाता है। हे शत्रुओं को कष्ट देने वाले, हे अर्जुन, चेतना को ऊपर उठाने का आंतरिक आध्यात्मिक यज्ञ आत्मसमर्पण के किसी बाह्य कर्म से श्रेष्ठ है। सभी कर्म केवल इस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। आत्म अर्पण के बाह्य आध्यात्मिक कर्मों से दो हानियां हैं। पहली, वे मेरुदंड की शक्ति पर अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं और इसीलिए आत्म रूपांतरण के महत्वपूर्ण कार्य पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। आत्म रूपांतरण के परिणाम स्वरूप दूसरे लोगों का भी परम कल्याण होता है। दूसरी हानि यह है कि वे मन को बाहर उलझाए रखते हैं, उसे चंचल करते हैं और उसके कारण व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग के भक्ति जैसे अनिवार्य तत्व को भूल जाता है। सर्वोपरि इसे समझो, ज्ञानियों के प्रति अपनी इच्छा के समर्पण द्वारा, ज्ञानियों के प्रति आंतरिक और बाह्य जिज्ञासा द्वारा, ज्ञानियों की सेवा द्वारा, वे ज्ञानी जिन्होंने सत्य को प्राप्त किया है अपने ज्ञान को तुम्हें दे सकेंगे। यह श्लोक विशेष रूप से आत्मज्ञानी गुरुओं पर लागू होता है और उन साधकों के लिए है जो इतने सौभाग्यशाली है कि उन्हें पथ प्रदर्शक गुरु मिले। यहाँ बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि साधक सभी ज्ञानी संतों का आदर करें, उनके अंतर के अंतर ईश्वर को समर्पण, जिज्ञासा या गहरी आंतरिक प्रशंसा द्वारा उनके ऊंचा उठाने वाले प्रभाव के प्रति खुला होना, उनकी सेवा द्वारा उस प्रभाव को पुष्ट करना साधक को अहम के संकीर्ण दृष्टिकोण से ऊंचा उठाने में सहायता के लिए महत्वपूर्ण है। परमहंस योगानंद लोगों को ईश्वर और गुरु के प्रति की जाने वाली अपनी नियमित प्रार्थना के आवाहन में इन शब्दों सभी धर्मों के संतों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उस ज्ञान को सच्चे गुरु से पूर्ण रूप से प्राप्त करके, हे पांडव अर्जुन, तुम कभी भी मोह में नहीं गिरोगे, क्योंकि तुम संपूर्ण सृष्टि को अपने स्वविस्तृत आत्मा में और संपूर्ण सृष्टि के परे मुझ में ध्यान करोगे। पहले तो पूर्ण रूप से ज्ञानी व्यक्ति ही अपनी महासागर जैसी व्यापक चेतना की सतह पर संपूर्ण सृष्टि को उठती है, गिरती, नृत्य करती लहरों के रूप में देखता है। उसका अगला कदम होगा, अगर वह चाहे तो, अपनी चेतना को हटाकर योगानंद के शब्दों में पूर्ण निष्क्रिय चेतना की दृष्टा की अवस्था में ले जाना। पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान की नौका की सहायता से माया के सागर को सुरक्षित रूप से पार कर लेता है। कृष्ण संपूर्ण मानवता को यह परम प्रोत्साहन दे रहे हैं कि चाहे तुम बुरी आदतों में, पापों में, आत्मघाती भ्रष्टता में या बुराई में कितने अधिक गिरे हो, फिर भी तुम उस एक अनंत ईश्वर की संतान हो जिसने गुरुओं और संतों को बनाया है। तुम सदा दिव्य आनंद हो, उससे कम कुछ भी नहीं। इसलिए कभी भी स्वयं से मत कहो मैं बुरा हूँ, कभी मत कहो मैं असफल हूँ। अगर तुम किसी असफलता को अपनी वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लेते हो तो कम से कम इस जीवन में वह तुम्हारी वास्तविकता ही बन जाएगी। यदि हर असफलता के बाद तुम कहते हो मैं अभी तक सफल नहीं हो पाया, तुम अवश्य ही इसी जन्म में ही जीतोगे।
दिव्य माँ के रूप में ईश्वर से प्रार्थना करो। वह सबको क्षमा करने वाली और सदा स्वीकार करने वाली है। माँ, चाहे दुष्ट हूँ या अच्छा, मैं तुम्हारा बालक हूँ। तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। मुझे संपूर्ण पापों से शुद्ध करो। योगानंद कहा करते थे, ईश्वर को तुम्हारे अवगुणों से आपत्ति नहीं है, उसे केवल तुम्हारी उदासीनता से आपत्ति है। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।